नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आपको गर्दन में दर्द की शिकायत है तो हमारे डॉक्टर से जानिए कि क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसका इलाज। नेक पेन जनरली जो हमारी नेक की वर्टिब्राज होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, इनके जॉइंट्स में जब इरेगुलरिटीज़ या स्टिफनेस आती है या नई हड्डियों का बनना जिसको ऑस्टिफाइड्स कहते हैं वो बनती हैं, तो उसकी वजह से जॉइंट्स में नेक के वर्टिब्रा के जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आने की वजह से नेक पेन होता है। और वंस अगेन ये उन लोगों को कॉमन है जिनका थोड़ा सा नेक की हाइट कम होती है, शॉर्ट स्टैचर्ड होते हैं, और इसका सिम्टम्स नेक में पेन होना, हेड तक, बैक ऑफ द हेड तक पेन जाना, शोल्डर में पेन जाना, जो ट्राइसेप्स मसल होती है वहाँ तक पेन जाना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और उनको गर्दन वगैरह घुमाने में तकलीफ़ होती है, सिर आगे झुकाने में तकलीफ़ होती है। तो रात में जो लोग नेक पेन से सफ़र करते हैं, सोते समय उनकी नेक वेल सपोर्टेड होनी चाहिए, एक पतले पिलो के द्वारा या टॉवल का रोल किया हुआ अपने गर्दन के पीछे लगाएं। तो एसेंशियली आपकी गर्दन फ्लेक्स्ड जिसको कहते हैं इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। सोते समय आपकी गर्दन रिलैक्स्ड होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये अपने आप में 50% हेल्पफुल होता है नेक पेन को और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपने रेगुलर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, दैट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू डू इट ऑन ए डेली बेसिस। कब आपको वार्निंग साइन क्या है, कब आपको चिंता करनी चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो जब आपका नेक का पेन हाथों में रेडिएट करे, वो भी मतलब एल्बो या एल्बो के नीचे रेडिएट करे, तो ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि शायद नेक पेन की वजह से स्लिप डिस्क हो रही है, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू वीकनेस इन द मसल्स ऑफ द आर्म। सो वो एक चीज़ है जिसके लिए यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। सर्दी का मौसम आ गया है, अपना ख्याल कैसे रखें, अपने पोषण का ख्याल कैसे रखें, बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। सर्दियाँ आ रही है तो बहुत लोग बीमार भी पड़ते हैं। खांसी, सर्दी, पेट दर्द, जुखाम, फीवर, ये आम तौर पे देखा जाता है। ये सब समस्याएं तब होती है जब आपकी इम्यूनिटी लेवल लो होती है। तो आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को एनहांस करिए। च्यवनप्राश का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, डस्ट, धूल, ये सब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमें इफ़ेक्ट ही ना हो। इसके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप 1-2 महीने ध्यान रखो और आप सोचो कि मुझे कोई बीमारी ना हो। ये एक लाइफस्टाइल प्रोसेस है। अगर आप शुरुआत से अपनी डाइट की देखभाल करते हैं, जंक कम खाते हैं, आंवला जैसी इम्यूनिटी एनहांसिंग फल को यूज़ करते हैं, संतरों को यूज़ करते हैं जो विटामिन सी में बहुत हाई है, गाजर, मूली जैसी सब्जियां यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आप नेक्स्ट सीज़न की चीज़ों, नेक्स्ट विंटर्स में बीमारियों से बचने के लिए यही विंटर्स से अपनी देखभाल करना शुरू करिए, ताकि जब तक आपकी नेक्स्ट विंटर्स आएंगी आपकी बॉडी हेल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आपको इन चीज़ों की शिकायत नहीं होगी। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गई है जिसकी वजह से धब्बे पड़ रहे हैं, तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से ले लीजिए कुछ टिप्स। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पैची पिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि वो पिगमेंटेशन मार्क्स जो एक जगह स्मूथली नहीं आते लेकिन पूरे चेहरे पे अलग अलग जगहों पे नज़र आने लगते हैं। इसके लिए कुछ 3-4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इनमें से है ओटमील 1 चम्मच, बारीक पिसा हुआ बादाम का पाउडर, और ये मैंने गुलबंदी बादाम लिया है, जिसको अब तक आई एम श्योर अगर आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं रेगुलरली आपको मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई तेल पाया जाता है। सो 1 हीप्ड चम्मच बादाम का पाउडर, और इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। Then again, I'm sure कि अगर अब मैं क्विज शुरू करूंगी, so you know that lemon is a natural lightener. इसमें we put in about half a teaspoon of honey, नीम का शहद, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी।
और क्योंकि इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पानी डालने से फूल जाती हैं, हमें लिक्विड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। कैन यू सी हाउ थिक दिस हैज बिकम? Smells very fresh, very lemony, honey. It's a very mellow smell. Now, जहाँ का pigmentation है, let me tell you, जो सबसे common pigmentation patches होते हैं, वो होते हैं around the eyes, forehead and the chin area. So ये darkened, discolored skin जो है, इसके ऊपर आप ये लेप जो है लगा के छोड़ दें। जब ये पूरी तरह सूख जाएगा, तो आपने इसको डैप नहीं करना है किसी लिक्विड से, एज इट इज़ ही स्क्रबिंग शुरू करनी है विथ लाइट रोटेटिंग मूवमेंट्स। करने के बाद वॉश योर फेस, डैप इट ड्राई, एंड ये रेमेडी आपने रोज़ इस्तेमाल करनी है फॉर द सिंपल रीज़न दैट पिगमेंटेशन बहुत ही स्टबर्न स्किन प्रॉब्लम है और इसके लिए एक डिसिप्लिन्ड स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स होप यू स्टिक टू दैट रूटीन। अंटिल टुमारो, बाय। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।